हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। जीन प्याजे से पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद चल रहे हैं हम लोग जीन प्याजे पर। और इससे पहले मैं आप लोगों को जीन प्याजे की एक क्लास करा चुकी हूँ। ठीक है, और जीन प्याजे में जो मैंने आप लोगों को लास्ट पॉइंट कराया था, उसका पॉइंट जो चला हुआ था वो था हमारा संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। ठीक है, उसके अंतर्गत ही देखते हैं हम जो हमारे जीन प्याजे हैं। जीन प्याजे बुद्धि को अनुकूलन व संगठन की योग्यता बताते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम अनुकूलन और संगठन की योग्यता। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम ये संगठन क्या है। ठीक है, संगठन को जीन प्याजे ने भौतिक संरचना का सामान्यकृत ढांचा, भौतिक संरचना का सामान्यकृत ढांचा ही क्या है, हमारा संगठन है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन को जीन प्याजे ने एक जन्मजात प्रक्रिया बताई है, यानी कि बच्चा जन्म लेता है, वातावरण के संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आते ही जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है वो ही क्या है, वो ही अनुकूलन है। ठीक है, याद रखेंगे। अब भाई एग्जामिनर अगर आप लोगों को दे दे कि बुद्धि को अनुकूलन व संगठन की योग्यता किस मनोवैज्ञानिक ने माना है, तो आप क्या लिखोगे, वहां पे लिखोगे जीन प्याजे। ठीक है, अब फिर बोल दे कि अनुकूलन को जन्मजात प्रक्रिया किसने माना है, तो वो भी करेंगे जीन प्याजे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि भौतिक संरचनाओं का सामान्यकृत ढांचा क्या है, तो लिखोगे आप संगठन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अनुकूलन के अंतर्गत जीन प्याजे ने 3 प्रतिक्रिया बताई है। ठीक है, जिनके नाम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है। पहला समावेशीकरण, आत्मीकरण, शात्मीकरण, सम्मिलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसिमिलेशन। भाई ये मैंने 4 नाम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 नाम में कोई भी एक नाम दे देगा। समावेशीकरण भी दे सकता है, आत्मीकरण भी दे सकता है, शात्मीकरण भी, सम्मिलन भी, या फिर इंग्लिश में देगा एसिमिलेशन। ठीक है, आप सभी को सारे नाम याद रखने हैं। क्या पता भाई आपको सात्मीकरण नाम दे दे और आपके याद हो समावेशीकरण, फिर आप एग्जाम में बैठ के देखोगे कि भाई समावेशीकरण तो हमें पता था, लेकिन ये सात्मीकरण दे रखा है, सात्मीकरण क्या है, तो इसलिए आपको मैंने 4 नाम लिखे हैं, चारों नाम से ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके अंदर है क्या, यानी कि समावेशीकरण, आत्मीकरण क्या है। भाई समावेशीकरण है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान में यानी कि कुछ ज्ञान तो हम में ऑलरेडी है और जो कुछ और नया ज्ञान मिला, उस ज्ञान को जो हमारे पास पूर्व ज्ञान है उसमें जोड़ना। ठीक, पहले ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, यही हमारा क्या है, यही हमारा समावेशीकरण है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है समायोजन, समंजन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एकोमोडेशन। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं। समायोजन में भाई जो ऊपर था, ऊपर तो हम पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ रहे थे। ठीक है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान, लेकिन जो ये दूसरा है हमारा समायोजन समंजन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे नवीन ज्ञान को जोड़ रहे हैं, नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, वो क्या हुआ हमारा, वो हुआ समायोजन। भाई देखिए पूर्व ज्ञान है, सपोज कोई बाहरी शक्तियां आई हमारी भारतीय संस्कृति में और भी बाहरी शक्तियां आकर हमारी संस्कृति में, यानी कि विदेशी संस्कृतियां आई हमारी संस्कृति में, वे हमारी संस्कृति में आकर ऐसे ही जुड़ गई, कोई चेंज नहीं किया, वे क्या हुई, वे हुई समावेशीकरण। अब भाई सपोज इसमें दूसरे में विदेशी संस्कृति आई, हमारी देशी संस्कृति में क्या हुआ, उसने चेंज कर दिया, वो क्या हुआ, वो हुआ समायोजन या फिर समंजन। ठीक है, अब देखते हैं संतुलीकरण। समावेशीकरण और समायोजन दोनों में संतुलन स्थापित करना ही क्या है, संतुलीकरण है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे। भाई सपोज कोई लड़की है, ठीक, उसने पहले से घोड़ा देख रखा है, उसे पता है कि बस कि भाई ये इस आकार का जो भी है एक बड़ा सा जानवर क्या है, घोड़ा है।
ये है उसके पास, ठीक। अब भाई उसने कहीं पे ऊंट देख लिया, सपोज वो राजस्थान चली गई, वहां पे उसने ऊंट देख लिया। अब भाई घोड़ा उस लड़की ने पहले से देख रखा है, अब उसने सोचा कि भाई इस तरीके का मैंने एक जानवर देख रखा है जिसको मैं घोड़ा बोलती हूँ, तो ये भी कुछ कुछ ऐसा है, तो शायद ये भी घोड़ा है, तो उसने उसे भी घोड़ा बोल दिया, ठीक। लेकिन एक टाइम बाद देखा कि उसी ऊंट में, भाई ऊंट में इस तरीके से कुब्बड़ होता है ना, और बैलगाड़ी जुड़ी हुई है ऐसे करके, ठीक। तो लड़की ने फिर बैलगाड़ी देखी, सॉरी ऊंट गाड़ी देखी, यानी कि फिर उसने क्या देखा कि यहां से उसमें कुछ अलग से जुड़ा हुआ है। तो बच्ची ने माइंड लगाया कि भाई जो ये घोड़ा है ना, इसमें कुबड़ है और इस कुबड़ में एक चीज जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए उसने उसे बोल दिया कि ये तो क्या है, ये तो कुबड़ वाला घोड़ा है, ठीक है ना। क्या बोला उसने कि कुबड़ वाला घोड़ा है। लेकिन भाई फिर बच्ची ने देखा, कहीं बुक में देखा या फिर उसे किसी ने बताया कि भाई ये तो क्या है, ये ऊंट गाड़ी है, ऊंट गाड़ी। फिर उस बच्ची को समझ आ गया, यानी कि उसका संतुलीकरण हो गया कि जो वो जिसको मैं जानती थी वो था घोड़ा, और जो मैंने ये कुबड़ वाला देखा, ये कुबड़ वाला घोड़ा नहीं, ये ऊंट है, और जो ऊंट में जुड़ा हुआ है ये ऊंट गाड़ी है, ठीक है ना। यानी कि बच्ची को समझ आ गया। कैसे, देखो भाई, जो बच्ची ने घोड़ा देख रखा था उसके पास क्या था, पूर्व ज्ञान था। अब भाई उसे ऊंट दिख गया, ऊंट को देखकर, यानी कि ऊंट उसके लिए नवीन ज्ञान था, लेकिन उसने क्या किया, पूर्व ज्ञान में उसे जोड़ दिया कि भाई मैंने घोड़ा देख रखा है इस तरीके का, तो ये भी घोड़ा है। लेकिन जैसे ही उसने उसमें बैलगाड़ी जुड़ी देखी है, कुबड़ देखा उसका, तो उस बच्ची ने क्या करा, जो उसका पूर्व ज्ञान था उसमें चेंज कर दिया, यानी कि ऊंट को देखकर नवीन ज्ञान मिला उसे, उसे देख के उसने पूर्व ज्ञान में चेंज कर दिया कि भाई ये कुबड़ वाला ऊंट है, ये क्या है, कुबड़ वाला घोड़ा, ठीक। अब भाई उसने या तो कहीं बुक में देखा या किसी ने बताया कि भाई ये इसमें गाड़ी जुड़ी हुई है, ये ऊंट गाड़ी है, ऊंट गाड़ी, ठीक, घोड़ा गाड़ी नहीं, ऊंट गाड़ी। तो यानी कि फिर बच्ची ने वहां पे क्या किया, इन दोनों में संतुलीकरण कर लिया कि भाई वो तो जो पूर्व ज्ञान था मेरे पास वो था क्या, घोड़े का ज्ञान, लेकिन जो ये है जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, कुबड़ वाला घोड़ा, यानी कि उसने क्या किया, फिर वहां पे दोनों में संतुलीकरण कर लिया, उसे समझ आ गया कि भाई ये ऊंट गाड़ी है, ठीक है। तो ये बताया है किसने, जीन पियाजे ने। अब भाई अगर ये पूछ लेगा आप लोगों से कि अनुकूलन के अंतर्गत 3 प्रतिक्रियाएं किसने दी, तो लिखोगे आप जीन पियाजे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलेंगे हम जिसको, एक शब्द आता है स्कीमा, जीन पियाजे की थ्योरी के अंतर्गत, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्कीमा क्या है, ठीक। चलिए भाई स्कीमा देखते हैं। स्कीमा, देखो भाई स्कीमा क्या है। भाई स्कीमा जो है, ये स्कीमा जो आपका व्यवहार करने का तरीका है। सपोज आप किसी चीज को देख रहे हो, उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो, जो संरचना आपके मस्तिष्क में बन रही है वो क्या है, वो स्कीमा, ठीक। आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, जो भी संरचना आपके माइंड में बन रही है वो क्या है, वो क्या है, वो स्कीमा है, ठीक है। आप इसको सूचनाओं का पैकेट भी बोल सकते हो, सूचनाओं का पैकेट है क्या, संरचना। आपका बोलना, आपका व्यवहार करने का तरीका, किसी चीज को देखना, उस चीज को देखकर क्या संरचना आपके माइंड में बन रही है, जो सूचनाएं आप ले रहे हो उस सूचना को लेकर क्या आपके माइंड में संरचना बन रही है, ठीक है, वो क्या है, वो स्कीमा है। जो आप लोगों के पास पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के आधार पर आप जो समस्या हल कर रहे हो, जो आपने पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या हल की, समस्या हल करते टाइम आपके माइंड में जो सॉल्यूशन आया, जो संरचना बनी, वो क्या है, वो स्कीमा है। भाई एक छोटी सी बात याद रखो, स्कीमा, स्कीमा यानी कि जैसे कोई भी चीज आप देख रहे हो और वो टाइम के अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर ले रहे हो, ठीक है ना, वो ही क्या है, हमारा स्कीमा है। सपोज बच्चे को पता है भाई पक्षी उड़ते हैं, अब उसने मोर देख लिया, मोर नहीं उड़ता, तो वहां क्या कर लिया, वहां उसने चेंज कर लिया, अपने ज्ञान में चेंज कर लिया कि मोर नहीं उड़ता, तो वो क्या हुआ, वो स्कीमा हुआ। अब भाई स्कीमा एक आती है स्कीम्स,
स्कीम्स। स्कीम्स क्या है भाई? अब स्कीम देखते हैं भाई। स्कीम जो व्यवहार हम प्रतिदिन करते हैं, यानी कि जिसकी हमें आदत है, जो हमें याद नहीं करना पड़ता, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जो हमारे प्रतिदिन रूटीन में है। प्रतिदिन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीम्स बोलते हैं। ठीक, यानी कि जो हम अपने डेली रूटीन में, जो हम प्रतिदिन करते हैं, उसको हम स्कीम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई स्कीमा। ठीक, जीन पियाजे बोलते हैं कि जो ये स्कीमा है, ये दो प्रकार से काम करता है। कैसे? व्यवहारात्मक स्कीमा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ज्ञानात्मक या बोल लो आप इसको मानसिक। मानसिक स्कीम। ठीक है, अब देखते हैं भाई। व्यवहारात्मक में आता है जो हमारा व्यवहार करने का तरीका है, प्रतिक्रिया करने का तरीका है, वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा व्यवहारात्मक स्कीमा। दूसरा देखते हैं, ज्ञानात्मक या मानसिक स्कीमा। भाई जो हमारी क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी हुई होंगी, ज्ञान से जुड़ी हुई होंगी, वे क्या होगा? वो होगा हमारा ज्ञानात्मक स्कीमा। ठीक है, अब भाई इसमें जीन पियाजे बोलते हैं कि मानव विकास है, जो मानव विकास के तीन पक्ष होते हैं। जीन पियाजे क्या बताते हैं? जीन पियाजे बताते हैं कि मानव विकास के तीन पक्ष होते हैं। देखते हैं भाई, मानव विकास के तीन पक्ष होते हैं। कैसे? जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, सामाजिक वातावरण से सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। अब देखते हैं तीसरा, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। ठीक है, देख इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं फर्स्ट, जैविक परिपक्वता। ये जन्मजात होती है। भाई जो जैविक परिपक्वता है, ये बच्चे के अंदर जन्मजात होती है, यानी कि बच्चा जन्म लेता है, वातावरण के संपर्क में आता है, वहां अनुकूलन करता है। वे क्या है? वे जन्मजात प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा,
सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। भाई जो बुद्धि है, बुद्धि पर जीन पियाजे ने नहीं, वाइगोत्स्की ने बोला है कि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। जीन पियाजे बुद्धि का विकास नहीं मानते, केवल क्या मानते हैं, मानव का विकास मानते हैं, वे बुद्धि का नहीं मानते। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सामाजिक वातावरण से प्राप्त जो अनुभव है वो मानव का विकास करते हैं, मानव का विकास, ना कि उसकी बुद्धि का विकास। ठीक है, ये किसने कहा है, ये जीन पियाजे ने कहा है। अब तीसरा दिया है इसमें, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। जीन पियाजे कहते हैं कि जो भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव है वे मानव विकास के पक्ष को प्रभावित करते हैं। तो भौतिक वातावरण क्या होती है, जैसे गर्मी, ठंडा, पठारी क्षेत्र, ठीक है ना, गर्मी, सूखा, ये सब क्या होगा, ये सब हुए भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर दे दे कि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत बुद्धि के विकास को कौन मानते हैं, तो क्या लिखोगे आप, वाइगोत्स्की। अगर दे दे सामाजिक वातावरण के अंतर्गत मानव के विकास को कौन मानते हैं, लिखोगे जीन पियाजे। ठीक है, तो भाई ये जो जीन पियाजे की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी थी ये मैंने आपको इस वीडियो में कराई, और इसके बाद जीन पियाजे की बचती है जो 4 स्टेज दी थी इन्होंने। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसमें कराऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं चाहती हूं कि भले ही मैं आप लोगों को थोड़ा कराऊं लेकिन वो थोड़ा ऐसा करा दूं ना ही तो आपको नोट करना पड़े और देखते ही देखते आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जीन पियाजे की मैं 3rd वीडियो भी लेके आऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को जीन पियाजे की जो भी थ्योरी बची है वो बाकी इसकी 4 स्टेज वो करा दूंगी। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोग यहां तक कंप्लीट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी। ठीक है, आप लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और उसमें मैं आप लोगों को भाई जो भी डाउट है आपके वे क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।